सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से। जैसे कि ये है कुंजाइट और ये है डिजायर लव। ठीक है, ऐसे ही बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं आपके करियर, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोटेक्शन, ब्यूटी, वेट लॉस, हर पर्पस के ब्रेसलेट्स हैं मेरी वेबसाइट पर www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, मेरी वेबसाइट का लिंक है, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सब इवनिंग थॉट्स देखते हैं आज आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज क्या हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सेकंड कार्ड वी हैव इज 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 of swords, oops, 6 of swords, 4 of pentacles, ठीक है, queen of swords and this is 2 of wands। ठीक है, चलो, मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन एंड फायर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 4 एंड 7। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड। लेट्स चेकआउट नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश इंसान है जो अपने बारे में सोचते हैं। इन्होंने कभी अपना रियल सेल्फ, रियल आइडेंटिटी आपको नहीं दिखाई है। आपको अगर लग रहा है ना कि आप इस इंसान को बहुत सही से, बहुत अच्छे से जानते हो, तो नहीं, इस इंसान ने कभी भी अपना रियल सेल्फ आपको नहीं दिखाया। ये हमेशा अपनी एक फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं। ये हमेशा ये सोचते हैं कि सामने, मतलब एक कुछ लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि भाई सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या उसके सामने हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि आपके सामने उनका क्या इंप्रेशन पड़ा है। आपसे बात करने के बाद आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करने के बाद वो ये सोचेंगे कि जो उन्होंने आपसे बात करी है उससे आपने उनके लिए क्या जजमेंट्स क्रिएट करी होंगी, या आपका थॉट पैटर्न उनको लेकर क्या रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी में चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। तो यस, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स को लेकर भी बहुत कॉन्शियस है। हो सकता है बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल है आपके पार्टनर, एंड इनकी ड्रेसिंग सेंस, इनका जो लुक है, ठीक है, बहुत ही, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही कूल लुक में होते हैं, तो वैसा कुछ मैं आपके पार्टनर का लुक देख पा रही हूँ। यस, बिकॉज जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है, ये अपने आप को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि सामने वाले पर इनका क्या इंप्रेशन पड़ा है। ये अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करते हैं। ये, इन्हें लगता है कि इनका रियल सेल्फ अगर किसी के सामने आ जाएगा तो वो इंसान इनको पसंद नहीं करेगा, या वो इंसान इनको लाइक नहीं करेगा। ये इनका थोड़ा थॉट पैटर्न रह सकता है। अब यहाँ पर भी देखो नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत गुस्से वाला हो सकता है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव भी है, बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाता है। ये ब्लंट हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये खुद सामने वाले को अगर कुछ बुरा लग रहा है ये एकदम से बोल देंगे, या कह सकते हैं, ये भी इनकी एनर्जी में हो सकता है। लेकिन कहने के बाद ये इंसान फिर से वही चीज है कि सोचता है कि यार मैंने ऐसा कहा तो क्या मैंने सही करा या गलत करा। ये इनके थॉट पैटर्न में चीजें हो सकती हैं। ओके, ये उनकी पर्सनालिटी कुछ है। 4 ऑफ सोर्ड, आज उनकी एनर्जीज को देखा जाए विद पेज ऑफ सोर्ड। ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जी आप देखो कितनी ज्यादा आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उन्होंने आपको गोस्ट करा है, यानी बिना कोई रीजन, बिना कोई क्लैरिटी दिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करके गए हैं, किसी और के लिए छोड़ा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्या ये पर्सन खुश है? क्या ये पर्सन आपसे दूर जाकर, आपको चीट कर कर, आपको धोखा देकर, क्या ये इंसान खुश है? तो नहीं। यहाँ पर एनर्जी यही डिफाइन कर रही है कि नहीं, ये इंसान खुश नहीं है। इस इंसान के अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं है आपसे दूर जाने के बाद। आप उल्टा इनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स रहे हो। आप, ये आपको लेकर बहुत हमेशा ग्रेटफुल रहे कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। ठीक है, और ये खुश नहीं है आपसे दूर जाकर। ये
बल्कि आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं समटाइम्स। तो आपको भी लग रहा होगा फिर ये इंसान आता क्यों नहीं है। लेट्स चेक आउट व्हाई। अगर ये पर्सन इतना उदास है तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं। दिस इज 6 ऑफ वैंड। इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर दिख रहा है, पर 10 ऑफ कप की एनर्जी है। या तो इनकी फैमिली इनकी कहीं और शादी करवाना चाहती है, या फैमिली प्रेशर में आकर कुछ आपको ऐसा पता लगा है कि ये कहीं और शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, कहीं कमिटेड हो गए हैं। ठीक है, ये जो भी हुआ है ना इनके साथ, ये कहीं ना कहीं इनके फैमिली प्रेशर में आकर ही ये चीजें हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, इस रिश्ते को। ठीक है, और ये खुद मजबूर हैं। ये उन चीजों को ये कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, या ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये कहीं ना कहीं इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। यस, अगर कुछ ऐसा हुआ है ना तो ये आपके पार्टनर की सबसे बड़ी मजबूरी है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं। माय 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर। बहुत बहुत इन्वेस्ट करा आपने इस रिश्ते में, लेकिन उतना आपने रिसीव नहीं करा है। आपने जितना किया है ना इस इंसान के लिए, उतना आपने पलट कर रिसीव नहीं करा है। दिस इज डेथ। आप हमेशा इंतजार करते रहे कि इंसान बदलेगा, इस इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। आप इनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ करते रहे हो, आप इनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज को माफ करते रहे हो। यस, आपने बहुत इंतजार करा इस इंसान के बदलने का, इस इंसान के चेंज हो जाने का, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं है इस कनेक्शन में। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये इंसान जो है, आपने इनकी बहुत सी रेड फ्लैग एक्टिविटीज को भी इग्नोर करा। आई डोंट नो, बट ये पर्सन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पर इम्पोज करते हैं, लेकिन वो चीजें ये खुद करते हैं। जैसे ये अगर आपको कहेंगे कि आपकी लाइक अगर आप फीमेल हो, आप किसी मेल से बात नहीं करोगे, आप मेल हो तो आप किसी फीमेल किसी और से बात नहीं करोगे। लेकिन ये खुद ये चीजें करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं, कुछ ऐसी अनहेल्दी बाउंड्रीज जो सिर्फ आपके लिए सेट करी गई हैं, लेकिन वो इनके लिए नहीं है। ठीक है, वो बाउंड्री सिर्फ आपके लिए उन्होंने सेट करी है, लेकिन अपने लिए नहीं करी। ये एक इनसिक्योर पर्सन हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी यहाँ पर है विद 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ चीजें देखो, झूठ बोली है इन्होंने आपसे, बहुत सी चीजें छुपाई हैं, झूठ बोली हैं, आपको काफी पेन तकलीफ हुई है आपके। अच्छा, कहीं कुछ लोगों के केसेस में ये भी होगा, स्पेसिफिक मैसेज है ये बहुत, कुछ लोगों के केस में ये भी होगा कि हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत एक्सपोज हो गया, जैसे आपके सामने इन्होंने कोई चीज छुपाई थी, हाइड करी थी, और वो चीज आपके सामने आ गई, आप यकीन नहीं कर पाए उस चीज पर। ये अब ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अगर आपके पार्टनर हैं, वो किसी और लोगों से भी बात करते थे आपके सिवाय, आपको उन्होंने अगर ऑप्शन में रखा हुआ था, ठीक है, और वो चीज आपको नहीं पता थी, लेकिन जब आपने उनका फोन चेक करा, आपको पता लगा यार ये इंसान है, तो और भी लोग हैं इसकी लाइफ में, वो चीज आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी। तो कुछ ऐसा एक्सपोज हुआ है इनका आपके सामने, जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल था। तो कुछ ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं यहाँ पर इस केस में। बहुत झूठ बोले हैं, बहुत चीजें छुपाई हैं, कंफ्यूज करके रखा है आपके पार्टनर ने, मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। लेकिन मिक्स सिग्नल्स क्यों दिए? जब कोई इंसान खुद कंफ्यूज होता है ना, तो वही इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स देता है, राइट? जब कोई इंसान खुद ही कंफ्यूज होता है, वही आपको मिक्स सिग्नल्स देता है। और ये इंसान खुद कंफ्यूज है, खुद कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, इसलिए ये आपको मिक्स सिग्नल्स देता है। इनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो सकता है, बहुत लो हो सकता है। अब यहाँ पर भी देखो, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये दूसरों को दिखाते हैं कि काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक्चुअली में इनका कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम है। अगर ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी रहे हैं ना, तो इन्होंने इसलिए मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हैं ताकि लोग इनको पैम्पर करें, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ठीक है, इट्स नॉट फॉर द सेक कि भाई उन्हें रिलेशनशिप चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं। इन्हें अच्छा लगता है लोग इनको पैम्पर करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, इनके लिए अच्छा सोचते हैं। इसीलिए तो ये अपनी रियल साइड नहीं दिखाते लोगों को, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने अपनी रियल साइड दिखा दी तो पीपल विल नॉट लाइक दिस पर्सन, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमेशा अपनी एक फेक आइडेंटिटी, फेक साइड दिखाते हैं। आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत हाइड करा है, आपको भी इन्होंने अपनी रियल साइड नहीं दिखाई है। तो अगर आप कहीं पर भी ये सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, तो नहीं, अभी भी बहुत कुछ है इस इंसान के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। ये इंसान हमेशा एक मिस्टीरियस बना रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये आपसे भी छुपाते हैं। ये शायद अगर आप इनसे अपनी फैमिली की बात करोगे, तो ये आपको अपनी फैमिली की कोई बात नहीं बताते, या आपको मना करते हैं, नहीं तुम मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पूछोगी, कुछ नहीं पूछोगे। या आप हो सकता है इनसे कहते हो कि भाई तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, तो ये मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं अपनी फैमिली से नहीं मिलवाऊंगा या नहीं मिलवाऊंगी।
ओ गॉड, मतलब लिटरली इस पर्सन ने कुछ ऐसी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा सेट करके रखी हैं। तो क्या ये कभी रियल सेल्फ में आएंगे? 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है विद क्वीन ऑफ वैंड, यस। अब यहाँ पर देखो किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड, आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो एक दूसरे के। यस, ये अपने रियल सेल्फ में आएंगे, अपनी रियल आइडेंटिटी में आएंगे, लेकिन उस चीज में समय लगेगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी अभी प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। इस पर्सन को लिटरली हीलिंग की जरूरत है, अवेकनिंग की जरूरत है, जो इनकी बाकी है। ओके, इनकी अवेकनिंग अभी भी बाकी है और इन्हें अवेकन होने की जरूरत है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। दे लिटरली नीड दैट हीलिंग। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। ये आज भी बैठे बैठे बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं। इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज भी बहुत सोच रहे हैं ये आपके बारे में। अच्छा, इन्होंने हो सकता है कि आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, तो इस इंसान को ऐसा लगा कि ये आपके बिना रह लेंगे, ये आपको रिप्लेस भी कर लेंगे। इनको ऐसा लगा कि आपको आसानी से भूल जाएंगे, या अगर इनिशियल डेज में इन्होंने आपको मिस भी करा, इन्हें लगा कि ऐसे ही मैं उसे मिस कर रहा हूँ। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को निग्लेक्ट ही कर रहे थे उस मोमेंट पर, लेकिन अब वो इमोशंस, वो फीलिंग्स इतना ज्यादा बढ़ गई हैं, इतने ज्यादा सरफेस पर आ रही हैं कि इंसान रह भी नहीं पा रहे आपके बिना। तो दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यस, इन्होंने जो सोचा था कि ये आपसे दूर रहकर बहुत खुश रह लेंगे, बट ऐसा है नहीं। अब फीलिंग्स इतना ज्यादा सरफेस पर आ रही हैं इनके, कि इनके लिए जो कल तक ये कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को, आपसे बात ना करें, ऐसे ही आपकी याद आ रही होगी, ये अब उन चीज़ों को और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जैसे यूनिवर्स ने इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आज इवनिंग में इस पर्सन का कॉल मैसेज भी आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि इनका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो रहा है, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो ये इंसान खुद ब खुद आगे बढ़कर बात करेगा। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेगा। इट्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ है, ठीक है। और तब इन्हें कोई भी मेंटल बाउंडेज जो है, ब्लॉकेज जो आ रखी है, वो कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगी। इट्स लाइक विश कमिंग ट्रू, यानी बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि विश कम ट्रू हो रही है, यानी आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करा था, ये इंसान वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है। तो इट इज लाइक योर विश इज कमिंग ट्रू। इट्स अ विश मैनिफेस्टेशन कार्ड एज वेल। ओके, सो यस, अगर कोई इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिसगाइड कर दिया था आपके अगेंस्ट, कि भाई नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो ऐसे किसी इंसान पर जिस पर वो भरोसा कर रहे थे, ऐसे किसी इंसान की रियलिटी भी आज एक्सपोज हो सकती है। उनको रियलिटी हिट कर सकती है आज के दिन में, और वो सोचने को मजबूर हो सकते हैं दैट कैसे कैसे ये सब हो रहा है। दिस इज 2 ऑफ वैंड। व्हाई 2 ऑफ वैंड इज देयर? प्लीज डिवाइन गाइड करे। 2 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके साथ आगे फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, यू नो, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बातें करना चाहते हैं। जो भी स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करी या जो भी सफरिंग्स रही हैं, वो उन सबको आपको बताना चाहते हैं। दे वांट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दे वांट्स टू एंड दिस सेपरेशन। ये इनकी बहुत इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन में ये इंसान बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहा है, कुछ है जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। इन्हें ऐसा फील होगा जैसे देयर इज समथिंग जो जो पुल कर रहा है उनको आपकी तरफ, और वो नहीं रह पा रहे हैं। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग, दैट इज 2 ऑफ वैंड। और वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना फॉर श्योर। ये इंसान नहीं रह पाएगा आपके बिना। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम। सो यस, इनका कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्लेम कर लो इस चीज को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ताकि आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर सको अपनी लाइफ में। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन। प्लीज डिवाइन गाइड करें। अनवर्दी हो सकता है इस इंसान ने बहुत अनवर्दी फील करवाया आपको, एंड अगेन अनवर्दी। माय गॉड, 2 डेक्स के जॉइंट है मेरे, ठीक है, बट माय गॉड, इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको अनवर्दी फील करवाया है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान मेरी कदर नहीं करता है, बट अब कर रहा है। अब ये इंसान आपकी कदर कर रहा है, समझ रहा है आपकी वैल्यू। जो भी इस इंसान ने होल्ड बैक कर रखा है ना, ग्रजेस हैं इसके मन में, या फिर अगर सप्रेस कर रखा है फीलिंग्स को, वो सब आपको बताना चाहते हैं। ये इनसेपरेबल, वो समझ रहे हैं। वो अब इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ रहे हैं कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, आप लोग एक ही सोल हो, आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग इनसेपरेबल हो। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग टुडे, राइट? द कंफ्यूजन, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड। उन्हें ये नहीं पता कि वो एक्शन लेना तो चाहते हैं, बट किस तरीके से एक्शन ले, क्या एक्सक्यूज बनाए, किस तरीके से आपसे बात करे। दे डोंट नो दिस। दे आर सीकिंग परफेक्शन। अगर वो कहीं पर भी परफेक्शन सीख कर रहे थे ना, तो और अगर आपसे दूर होने के बाद भी उन्हें वो परफेक्शन रिसीव नहीं हुआ है, उल्टा वो इमोशनली बहुत वल्नरेबल फील करने लगे हैं। उल्टा ये इंसान जो है अंदर से खाली हो गया, एम्प्टी हो गया है।
एंड वो जानते हैं कि उनकी इस इमोशनल फुलफिलमेंट को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, फिल कर सकते हो। ओके, एज इशू हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में काफी ज्यादा बड़े हैं, तो एज गैप बहुत ज्यादा हो। फिक्सिंग देम, दे ऑल्सो वांट टू फिक्स एवरीथिंग बिटवीन यू एंड देम, और नहीं रखना चाहते हैं इस तरीके से इस कनेक्शन को। दे वांट टू सेटल विद यू, ठीक है, सेटल कर होना चाहते हैं फ्यूचर में। वो जानते हैं कि उनको कोई उनके लाइफ में कोई लाइट भर सकता है, हैप्पीनेस भर सकता है, या उनको कोई कंफर्ट स्पेस, वो कंफर्ट जोन दे सकता है, तो वो सिर्फ आप हो। एंड लास्ट, दे वांट कि केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो आपके और उनके बीच में। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर यू इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्या आ रहा है आपके लिए, लेट्स चेक आउट। ओके, जो भी इस इंसान ने डिसेप्शन करा था, ये उसकी रियलिटी आपके सामने आ सकती है। यानी इस इंसान ने जो अपना मास्क वेयर कर रखा था, वो मास्क हटेगा एंड आपको इनकी रियल साइड देखने को मिलेगी। कुछ रिलीजियस फैक्टर थे जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे थे, अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे थे, लाइक कास्ट, रिलीजन का डिफरेंस था, एज गैप था, या स्टेटस वाइज कोई डिफरेंस था, जो इन्हें लगता था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अब ये उन चीजों का इन्हें कोई असर नहीं होगा, बस ये अब इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना चाहेंगे। रिलीजियस फैक्टर इनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाले हैं। लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशू। ये इंसान अब आएंगे ना, तो पहले जो ये कंट्रोल इश्यूज, डोमिनेट करने की एनर्जीज रहती थी, वो नहीं रहेंगी आपके पार्टनर में। अनरिक्वेटेड लव, ठीक है, जो भी लोग इस रिलेशनशिप के लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, जो भी लोग इस रिलेशनशिप से हटने चाहिए थे, रिलीज होने चाहिए थे, ये उन सबको रिलीज करके आपके पास आकर कुछ कॉमन ग्राउंड पर डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट एल्स, प्लेफुलनेस, बहुत एंजॉयमेंट होगी आप दोनों की एक दूसरे के साथ। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। तो अगर आपके मन में कहीं पर भी ये है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए, अगर आप भी यूनिवर्स से ये चीज पूछ रहे हो और ये चीज आप तक आई है, तो यस, यू कैन गिव दिस रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। कोडिपेंडेंसी है यहाँ पर। फिर से देखो, अगर कोडिपेंडेंसी, अगर ये इंसान आता है, आप फिर से इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हो जाते हो। कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स इसलिए भी सेपरेशन देता है क्योंकि आपकी सोल एक दूसरी सोल पर कोडिपेंडेंट हो जाती है, विच इज रॉन्ग। अगर आप दूसरी सोल पर कोडिपेंडेंट हो जाते हो, यूनिवर्स डजंट लाइक इट, और वो आपके सोल पर्पस तक आपको वापस ले जाने के लिए सेपरेशन लेकर आता है। सो अब जब ये पर्सन आए, तो यू डोंट हैव टू को डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। किसी पर भी को डिपेंडेंट मत रहो। आपको अपना सोल वर्क है, उनका अपना सोल वर्क है, राइट। वर्थ वेटिंग फॉर, यू विल फील लाइक येस इट इज वर्थ वेटिंग फॉर, कि आपने वेट करा इस इंसान का, आपने इस इंसान का इंतजार करा, सो यू विल फील दैट। हीलिंग फैमिली इशूज, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ इशूज चल रहे हैं, तो ये उनको हील करके आपके टूवर्ड्स आएंगे। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप लोगों का, ठीक है, और ये चीज आप लोग आने वाले समय में फील करोगे, ठीक है, यकीन करोगे। इवन जो यकीन नहीं भी करते हो ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप पे, वो भी यकीन करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, एंड इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।